पत्ताखोरी, ये डॉलर खोरी, चेक पोस्ट पे गाली, चेक पोस्ट पे गाली। मैं आपसे पूछता हूँ, इस मुल्क में इंसाफ है? क्या इस मुल्क के स्कूलों में सही तालीम मिलती है? इस मुल्क के अस्पतालों में सही इलाज मिलता है? क्या अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुदस्सिर हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ आप पस मंज़र में देख सकते हैं कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो सवात में पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद से वहाँ पर अमन के लिए उठ खड़े हुए हैं। इन लोगों का ताल्लुक़ इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनियंस और इसके साथ साथ सहाफ़ती बरादरी से है। इन लोगों का मुतालबा है कि हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, ख़ुसूसन सवात और वो दूसरे इलाके जो मिलिटेंसी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। यहाँ पर जो बैनर्स लिखे गए हैं तो उनके ऊपर जो नारे दर्ज है, मैं आपको उसके बारे में भी बताता चलूँ। उनमें जो प्राइम मुतालबा है वो सवात में अमन व अमान से मुताल्लिक़ है। इसके साथ साथ सवात, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी तालिबान के नाम पर या दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के नाम पर चंदे मांगे जाते हैं, बतखोरी होती है, तो इसके ख़िलाफ़ भी इस गैदरिंग के शुरा नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक नारा है कि हम रियासती दहशतगर्दी को नहीं मानते। मैं कहूँगा कि बहुत सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, जिस किस्म का यहाँ पर माहौल है, तो उसके तनाजुर में रियली इस किस्म के नारे लगाना ये मतलब अपने लिए मसाइल को दावत देने के मुतरादिफ बात होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सवात, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में जिस तरीके से मिलिटेंसी एक बार फिर से सर उठा रही है, तो उसकी वजह से वहाँ इन इलाकों के अवाम में बहुत शदीद तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। वहाँ के लोगों के जहनों में दोबारा से 2010 के वाक़यात की एक वी कैन से कि उसका एक इमेजिनेशन दोबारा से ज़िंदा हुआ है, क्योंकि 2010 में सवात और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में दहशतगर्दियों की वजह से जितनी तबाही आई थी, जितने लोग मुतासर हुए, जितने बच्चे यतीम हुए, जितनी सुहागने बेवा हुई, जितने वालिदैन अपने जिगरगोशों को उन्होंने अपने हाथों से लहद में उतारा, तो वो वाले मनाज़िर बहुत तकलीफ़ देह है। साथ में जिस तरीके से स्वात से मास एक्सोडस हुआ था 2010 में, लाखों लोगों ने चंद घंटों के अल्टीमेटम के ऊपर सवात को छोड़ा था। तो अब अवाम ये चाहते हैं कि ऐसे हालात दोबारा ना आए। इसी की वजह से कल आपने देखा था कि सवात के निशात चौक में एक मुजाहरा हुआ था, और उसमें भी सबकी मांग यही थी कि यहाँ पर अमन होना चाहिए, और बल्कि ये मुतालबा ये भी था कि ना हम तालिबान को मानते हैं और ना फ़ौजी चेक पोस्ट को मानते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अवाम को ही तकलीफ़ दी जाती है। बल्कि कुछ जो जलसे के शुरका थे वहाँ पर, उनका ये भी कहना था कि दोनों दरअसल एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर मिलिटेंसी को किसी ने परवान चढ़ाया है तो वो हमारे कुछ इदारों की पॉलिसीज़ की वजह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इस गैदरिंग के शुरका का अमन के हवाले से क्या कहना है, इसके हवाले से भी आपको उनके कमेंट्स दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर ख़ान साहब, जो कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अमूर को इंतहाई बारीक बीनी से परखते भी हैं, उसको देखते भी है, और तालिबान को काफ़ी अरसे से कवर भी करते चले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो स्वात में जिस तरीके से तालिबान दोबारा उभर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में बदअमनी के वाक़यात को सपोर्ट नहीं करते। डोंट यू थिंक कि वहाँ से डांडे मिलते हैं, डोरे वहीं से हिलाई जाती है? लेकिन ये एक पेचीदा मसला है। पाकिस्तान जब भी कोई बॉर्डर पे हमला हुआ है माजी में, रिसेंटली बल्कि 2 हमले कुरमे में हुए थे, एक वज़ीरिस्तान में हुआ था, तो फ़ौज का जो बयान था उसमें तो यही कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से ये हमला हुआ है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई। आपको याद होगा बलूचिस्तान को भी जो बड़े हमले हुए थे। सर, एक ब्रीफ क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में मिलिटेंसी को नया फ़रोग़ मिला है। सो ये उसके रिपरकशन से पाकिस्तान की स्टेट ने जिस तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, तो फिर उसके बैकड्रॉप में यहाँ पर TTP का भी रिसर्जेंस हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं हुआ है। और अब TTP मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान में पहले से ज़्यादा मजबूत भी है और मुत्तहिद भी हो गई है, और उनको एक जगह भी उनको मिली है, क्योंकि TTP के अक्सर लोग अशरफ गनी की हुकूमत में जेलों में थे। जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तालिबान ने जेलों को तोड़ा तो TTP के तकरीबन 2000 लोग रिहा हुए, और अभी मेजॉरिटी उतरी है।
تو اب وہ پہاڑوں میں نہیں ہے. ان کو ایک تو اشرف غنی حکومت والا ڈر نہیں رہا کہ ان کے خلاف ایکشن لو, امریکی ڈرون کا ڈر ان کو نہیں رہا. سر جسٹ میں آپ کو سٹاپ کر دوں, آپ کی باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان میں اگر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان میں ملیٹنسی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی تھی لیکن اس طرح نہیں تھی, کیونکہ وہاں پر وہ انڈر پریشر تھے اور کم ہو گئی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب وہ ذرا اپنے آپ کو فری فیل کرتے, کیونکہ ٹی ٹی پی والے اور افغان طالبان کے ان کا پرانا ایک تعلق ہے, ان کا جہادی سوچ سارا تو ایک ہی ہے, تو اس وجہ سے وہاں پر ایزی فیل کر رہے ہیں. اوکے سر, تھینک یو. حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے